Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. सिंधु देश की जय हो। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज दोस्तों, सिंधु देश की जय हो। आप जानते हैं, भारत तो परंपरागत सदियों से सिंधु घाटी सभ्यता भारत की रही है, लेकिन सिंधु देश की मांग उठ चुकी है। धन्यवाद करता हूं भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को, और अब तो आपको सपोर्ट कर रही है धुरंधर भी। दोस्तों, धुरंधर पिक्चर के बाद हो सकता है ये उसका कुछ असर हो। आपने देखा होगा, कुछ सिंधी जो लीडर है, जो लीडरशिप है, उन्होंने भारत से अर्ज किया है कि हमको बचा लीजिए, हमको आजाद कराइए, इन दलालों से हमको आजाद करा दीजिए। आपको एक एक चीज समझाऊंगा कि कैसे पाकिस्तान में सिंधु देश में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो चुका है। और यह प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोग सड़कों पर बैठे, नहीं, वो एम्बुलेंस फूंक रहे हैं, वो बिल्डिंगों को जला रहे हैं, वो दोस्तों पत्थर फेंक रहे हैं, विभिन्न प्रकार का वायलेंट प्रोसेस। अब वायलेंट प्रोसेस जब होता है किसी भी प्रोटेस्ट में, तो फिर वहां तख्ता पलट का काम आता है। अब आपको बता देता हूं, पाकिस्तान की ऑफिशियल सरकार यह कह रही है कि पाकिस्तान के कई टुकड़े कर देंगे। बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझना, बड़ा पेचीदा आर्टिकल है, एक एक चीज आपके सामने समझाने वाला हूं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान मुहाने पर खड़ा है कई टुकड़ों में बंटने के, चाहे वो सिंधु देश हो। राजनाथ सिंह ने अभी कुछ ही दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था कि ज्योग्राफिकली सिंध भले ही पाकिस्तान का हिस्सा है, बट कल्चरली, सिविलाइजेशनली वो आज भी भारत का ही हिस्सा है। वहां पाकिस्तान पूरे में रहने वाले 90% हिंदू सिंध में रहते हैं, वो आज भी भारत से जुड़ा है। वही वो लोग हैं जो सिंध नदी की पूजा करते हैं। हो सकता है बॉर्डर तो बदलते रहते हैं, कल को सिंध फिर भारत का हिस्सा बन जाए, ज्योग्राफिकली भी, क्योंकि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, इस पर हम काम कर रहे हैं। आगे बढ़ता हूं, आर्टिकल को बहुत ध्यान से देखना और देखिए पाकिस्तान की क्या हालत है। बहुत स्थिति खराब हो चुकी है। आसिम मुनीर जो चाल चलने के लिए सोच रहा है ना, वो सारी चालें फेल होती जा रही है। मुनीर, क्या बताऊं, देख तेरे को समझा ही देता हूं। देखिए यहां पर, पाकिस्तान वाय सिंधु देश डिमांड हैज स्पार्क्ड वायलेंस इन कराची। बहुत भयानक तरीके से। दोस्तों, मैं तो एक रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि सिंधु देश वालों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई, हमारी इंडियन नेवी को थोड़ा सा मौका दे दो यार, ये सिंधु को अलग होने से पहले थोड़ा सा तो हम भी क्या है, थोड़ा पराठा सिखा दें इनको, ठीक रहेगा। यह बात पहले ही है कि सिंधी कल्चर डिमांडिंग सेपरेट सिंधु देश, द प्रोटेस्ट कॉल्ड लिबरेशन ऑफ सिंध एम्प्लीफाइंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग सेंटिमेंट ऑफ सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी। कई सिंधी नेताओं ने भारत से अर्ज किया है कि हमको बचाइए, पाकिस्तान जैसे देश से हमको आजाद कराइए, ये हमको खा जाएंगे। और इसी के चलते हुए मुनीर ने क्या कहा, क्योंकि अब तो सब कुछ मेरे हाथ में है, ना मुझे जुडिशरी छेड़ सकती, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, सब मेरे जूतों पर पॉलिश करेंगे। ये मुनीर का स्टाइल है। और अब वो क्या कह रहा है कि जैसे ही बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो, या पंजाब हो, या दोस्तों सिंध हो, वो कह रहे हैं इनको अंदर अंदर तोड़ दीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि किसी एक एथनिसिटी को अलग अलग तोड़ दो तो उनकी पावर बढ़ जाएगी, और पावर बढ़ जाएगी तो ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएंगे। ऐसा मुनीर कह रहा है, क्योंकि मेरे को पाकिस्तान का सेंटिमेंट चाहिए भारत पर आक्रमण करने के लिए। अगर मेरी ही जनता मेरे खिलाफ हो गई तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, फिर तो अगर मैं कुछ करूंगा तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। इस बात से चिंतित होकर दोस्तों यहां देख लीजिए, ये तो खैर किसी मतलब का नहीं है, बेहया है। ये बेहया समझते हो, जिसमें लिहाज शर्म ही ना हो। ये दोस्तों, टेंशन फ्लेयर्ड इन पाकिस्तान कराची आफ्टर प्रोटेस्ट डिमांडिंग अ सेपरेट सिंधु देश स्पाइरल इनटू वायलेंस। मतलब बहुत तगड़ा वायलेंस हो चुका है। मैं आपको दिखा भी सकता हूं वायलेंस, जिससे आपको पता चलेगी। देखिए, ये देखिए, पाकिस्तान बाय सिंधु देश डिमांड हैज स्पार्क्ड वायलेंस इन कराची। बहुत सिचुएशन गड़बड़ है यहां पर, ये देखिए, समझ गए। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझते चलना, मैं आपको एक एक धागा खोलने वाला हूं। यहां देखिए, ये वायलेंस है। अब यहां घर भी जला रहे हैं, बिल्डिंग भी जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान के टुकड़े होकर बनेगा सिंधु देश। ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, 45 लोगों की गिरफ्तारी कर ली, उन पर लाठीचार्ज कर दिया और फिर भड़क गया मामला। आपने देखा होगा, लंदन से बुरफत ने बोला था कि राजनाथ जी आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, सिंध तो भारत का हिस्सा है। ये कहां आपने यहां हमको कूड़े के ढेर में फेंक रखा है, हमको वापस ले लीजिए। और दोस्तों, इस पर काम शुरू हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंटेलिजेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर अननोन गनमेन्स, अननोन फोर्सेस विच आर वर्किंग behind the curtains. Thank you very much everybody who is supporting in this violence of Pakistan. ठीक है, आप देख लेना, क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हकीकत बात है, भारत में ऐसा नहीं है कि अभी इनके पंख कतर दिए गए हैं, इसीलिए अंदर से सफाई हो रही है कि जो लोग हम वहां लड़ रहे हो यहां धमाका हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए। पहले भारत साफ चाहिए, फिर एक आराम से खुलकर लड़ेंगे, क्योंकि हमको टेंशन नहीं है। हमको पता है घर में कोई चू नहीं कर सकता, सबको साफ करके आए हैं। इसलिए ऑपरेशन इंडोर चल रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, द वायलेंस स्टार्टेड ऑन सिंधु कल्चर डे। सिंधु कल्चर डे था। देखिए यहां पर जो नारे लगाते हैं ना कन्हैया कुमार जैसे टाइप के लोग,
कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस टाइप के नारे लोग। यहां देखिए, जिए सिंध मुत्ताहिदा महज, जीएसएसएम, ये स्लोगन उन्होंने रेस किए हैं। इसका मतलब है आजादी, हमें चाहिए आजादी। किससे? पाकिस्तान से आजादी चाहिए इनको, जीएसएसएम वाले लोगों को। ये सेंटिमेंट जनरेट हो गया, ये है सिंध। दोस्तों देखिए ना, गुजरात, सिंध, पंजाब, मराठा, ये पूरी बेल्ट है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा पूरी बेल्ट है, तो ये भारत का ही हिस्सा है। अब आपने कल का एक स्टेटमेंट भी देखा होगा, मुनीर ने बोला कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कश्मीर को पाकिस्तान से अलग कर दे। कश्मीर पाकिस्तान में था क्या? उल्लू के पट्टे। ये देखिए दोस्तों, हर साल होता है इवेंट। सिंधु देश की मांग सिंधी लोगों के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग करती है। सिंध संस्कृति दिवस समारोह के दौरान यह मांग तेजी से उठाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसे रोकने की कोशिश की गई तो अलगाववादियों का उग्र प्रदर्शन हो गया और उन्होंने कहा अब हमें सिंधु देश चाहिए, अब तुम भाड़ में जाओ। समझ गए? अब यह सेंटिमेंट काम कर रहा है दोस्तों किसके लिए? जीएसएमएम और इंडिया ने जो अभी 2 हफ्ते पहले के स्टेटमेंट दिया था कि ज्योग्राफी तो चेंज होती रहती है, बॉर्डर्स तो चेंज होते रह सकते हैं, क्या पता है कल को सिंध भारत का हिस्सा हो और जो हमारा राष्ट्रगान है वो फिर से हम ज्योग्राफिकली स्टेब्लिश कर दें उसको। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह सिंध है और यह भारत का अभिन्न हिस्सा बन सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अब आप देख रहे हैं जब पाकिस्तान अंदर से तोड़ने की बात कर रहे हैं कि एक राज्य को, जैसे एक घर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शायद आप समझ गए होंगे। वैसे तो एक घर है, एक घर में 5 भाई हैं। अब 5 भाइयों को गांव के लोग अलग अलग तोड़ दें तो भाई साहब उन 5 को कभी भी पीटा जा सकता है, कभी भी, क्योंकि उनकी ताकत खत्म हो गई। लेकिन अगर लड़ाई के समय पर वो 5 एक मुश्त हैं तो किसी की औकात नहीं है गांव में कि उनसे हाथ लगा दे। समझ गए? ये पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है कि बलूच लोग एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिंध लोग एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा एक साथ प्रोटेस्ट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? बलूचिस्तान को कई टुकड़ों में कर देते हैं, सिंध को कई टुकड़ों में कर देते हैं और खैबर पख्तूनख्वा को भी कई टुकड़ों में इनकी भाषा जाति इनके आधार पर बांट देते हैं, जिससे इनकी ताकत खत्म हो जाएगी। ये आपस में रोटी के लिए लड़ेंगे जैसे हम मरते हैं। समझ गए? ये इनकी ये चाल है कि सेंटिमेंट को अपनी तरफ करने की। इवन अपील टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू बैक इट्स डिमांड साइटिंग हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज बिटवीन सिंध एंड इंडिया। ये देखिए, ये तो पपेट है, किसी काम का थोड़ी है। भारत के प्रधानमंत्री से वो लोग अर्ज कर रहे हैं, सिंधु देश के लोग, कि सर इसको करवाइए ना। अब यहीं से भारत की ताकत का अंदाजा लगा लीजिए कि उसके प्रधानमंत्री, उसके सारे चीफ बैठे हैं, उनसे मतलब नहीं है, वो भारत से चाहता है कि भारत इंटरवीन करके इसको कर दे। अब भारत को भी थोड़ा सोचना चाहिए यार, इतनी चुप्पी भी ठीक नहीं रहती है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चुप्पी भी ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों तक कोई चुप रहता है ना तो लोग उसको कमजोर समझ लेते हैं, और भारत कमजोर नहीं है। इस चीज का आप प्रूफ आपको देना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। ये देखिए, ये कौन है? शेख हसीना। ये है दोस्तों वो बुरफत जो सिंध वाला नेता है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के फोटोज वहां पर चल रहे हैं कि हमको आजाद कराइए। ये स्थिति में आ चुका है पाकिस्तान। यहां देखिए, बॉर्डर कैन चेंज, सिंध इज इंडियाज पार्ट। मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने क्या कहा था? सिविलाइजेशनली और कल्चरली आज भी सिंध इंडिया का पार्ट है। ये कुछ ही दिन पहले का स्टेटमेंट है। तो क्या हो गया एज फार एज लैंड इज कंसर्न? जहां तक जमीनों का सवाल है, जमीन तो चेंज होती रहती है। बॉर्डर आज पाकिस्तान का बॉर्डर है, कल हिंदुस्तान में आ जाएगा सिंध, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो दोस्तों आप इंडियन नेवी का कभी ऑफिशियल वेबसाइट देखो, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, नेवी तैयार बैठी है, उसको केवल एक इशारा चाहिए, भाई साहब आपको वो पराक्रम दिखा देगी कि पानी में आपने कभी पराक्रम नहीं देखा होगा ऐसा। ये नेवी, भारत की नेवी है। ये बलूचिस्तान है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये सिंध है, ये पंजाब है। इनके पास यहां पर पंजाबी लोगों ने ही सबसे ज्यादा आताताईपन किया है, यही हमेशा सरकार में रहते हैं, यही हमेशा पूरे सबको दबा के रखते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो तो दोस्तों अफगानिस्तान में जाएगा, आप देख लेना, आज नहीं तो कल। क्योंकि अफगानिस्तान के टीटीपी ख्वाजा आसिफ ने साफ एक वो दिया है वार्निंग कि अफगानिस्तान को तय करना होगा कि टीटीपी के साथ रहना है कि पाकिस्तान के साथ रहना है। तो पाकिस्तान के साथ तो किसी को ही नहीं रहना, दलाल तेरे तो अपने ही नहीं रह रहे तुम्हारे साथ, अफगानिस्तान क्या करेगा रह के? तो ये तो दोस्तों जाना ही जाना है। हाँ, ये इधर आना है भारत में, ये भी अब इसकी पूरी पुख्ता सबूत मिल रहे हैं ना। तो थोड़ा सा देखिए, एक चीज आपको बता देता हूं, बहुत सीरियस नोट पर बता देता हूं कि भारत सरकार की अगर यह चुप्पी है ना, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप किसी भी चीज पर शक कर सकते होंगे। सरकार सबको खुश नहीं कर सकती है, हर आदमी की इच्छाएं भी पूरी नहीं हो सकती हैं, कोई ना कोई दुख ही रहेगा। वो रामराज में भी रहता था, आपने देखा होगा, सीता पर लांछन लगाए थे। तो कोई भी माई की लाल सरकार ऐसी पैदा नहीं हुई है जो देश के हर बंदे को खुश कर दे, नेवर। लेकिन बात जब राष्ट्र की आएगी, नेशनल सिक्योरिटी की आएगी, तो फिर आपको सरकार पर शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हर बार उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, उसका बदला इन्होंने हर बार लिया है। तो आज हम यह शक नहीं कर सकते कि इतना बड़ा भारत की राजधानी में छाती पर बम ब्लास्ट हो जाता है और हम उसका बदला नहीं लेंगे। यह तो सोचने में नहीं आता है। बस यह है कि हमको बदला उतना बड़ा लेना है
कि हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं पुरजोर ताकत से। आप देख रहे होंगे करोड़ों लोग वोटर लिस्ट से निकाले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब बॉर्डर पर लड़ाई होती है तो घर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम निश्चिंत होकर उनको सपोर्ट कर सकें फौजियों को, और वो बॉर्डर पर लड़ सकें। बस यही कारण है। इस बात को आप अंदर अपने विश्वास रखना कि भारत की फौजें तैयारी कर रही हैं और बदला तो लिया जाएगा, यह कन्फर्म है। ठीक है, इस मामले में शक नहीं होना चाहिए। बाकी चीनी चावल रोटी दाल महंगाई इन सब में शक करो, सरकार भारत का जो युवा है उसका हक है कि सरकार को कंडेम करे, उसका क्रिटिसाइज करे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मामले में शक नहीं होना चाहिए, सरकार बदला लेगी। ठीक है, फ्री बलूचिस्तान, इनके भी नारे लगे हुए हैं कि फ्री बलूचिस्तान। नेक्स्ट आ जाइए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान, ये रेडी टू अटैक बलोच इन 51 लोकेशन इन पाकिस्तान एज टेंशंस माउंट। बहुत ज्यादा स्थिति खराब है इनकी, ये साले टेंशन में सो नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान वाले। आसिम मुनीर वगैरह कह रहा है यार ये सीडीएफ तो क्या बन गया, मेरी तो हालत खराब हो गई है ऐसी की तैसी। आप देखिए वहां टीटीपी धड़ाधड़ मार रहा है, अफगानिस्तान तैयार है, सिंध में प्रोटेस्ट शुरू हो गए सिंधु देश के लिए। भारत तो खड़ा ही है दोस्तों, उसको पता है कि हमको तो हमारी जमीन लेनी है, और फिर भी ये गीदड़ बात करता है। आप दीजिए ना इसको कमेंट सेक्शन में, आपने देखा होगा एक दो पाकिस्तानी आ रहा है कमेंट सेक्शन में। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनको पहचानिए उस पाकिस्तानी को, वो दल्ले की गर्दन वहीं दबोचिए कमेंट सेक्शन में और उससे कहिए वो वहां क्या लिखता है पता है आपको? अरे वैसे ही चिल्लाते रहते हैं, कुछ नहीं होने जाने वाला। हमारा 7 दिन से 10 दिन तक हमारा कोई आर्मी चीफ नहीं था, मुनीर साहब रिटायर हो चुके थे, भारत कुछ नहीं कर पाया। तेरे कहने से करेंगे क्या? तेरे कहने से करेंगे क्या टुच्चे? देखिए दोस्तों, यहां देखिए व्हाट इज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। आपको पता है बीएलए, और ये 1947 से ही तैयारी करने का हमको आजाद होना है, आज से नहीं है, क्योंकि इनको दोस्तों बेचने पर तैयार हो गया पाकिस्तान। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज कहां की? बलूचिस्तान की। नेचुरल गैस, कोल, मार्बल, आयरन और सल्फर, क्रोमाइट, लाइमस्टोन, ये सारी चीजें देखिए यहां पर नुमाइश लगा रहा है ना ट्रंप को। किस लिए लगा रहा है? पैसा लेने के लिए, कि मुझे अमेरिका से पैसा मिल जाएगा। मैं उसको कहता हूं मेरे यहां पर रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, तुम आकर इनको ढूंढो ना। समझ गए? इस वजह से कह रहा है रेयर अर्थ मैग्नेट से तुम आ जाओ, इनको ढूंढो। ये बेचने के लिए तैयार है बलूचिस्तान, इसीलिए तो आजाद होना चाहता है कि हमको बिकना नहीं है। यहां देखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को आईएमएफ से 11,000 करोड़ का लोन मिलता है। कौन दिला रहा है? ये यूएसए दिला रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इनको कितना भीतर तक ठोका है भारत ने। आईएमएफ उनको हेल्प करता है, वर्ल्ड बैंक उनको हेल्प करता है। कब? जब पता है कि यह पैसा भी कहां जाएगा, जैसे मोहम्मद और एलईटी के पास जाएगा, लश्कर तैयबा के पास। मैं बता रहा हूं आपको, अमेरिका ने एलईटी, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और हमास, इन सबको इन्होंने ही एड दिया, इन्होंने ही पैसा दिया है, जिससे यह कभी खत्म नहीं हो पाई। यह आइडियोलॉजिकल टेंशन है, ये खत्म हो जाते अगर इन पर पैसा नहीं होता। इन पर पैसे की कभी कमी नहीं होने दी, और इसी वजह से दोस्तों ख्वाजा आसिफ का नेशनल टीवी पर बयान है, उसने कहा है वी हैव बीन ट्रेनिंग दिस टेररिस्ट फॉर 30 ईयर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूएस। हम 30 साल से भी ज्यादा से ये काम करते आ रहे हैं, टेररिस्ट को हम ट्रेनिंग देते आ रहे हैं, उनके लिए पाल रहे हैं, क्योंकि यूएस की रिकमेंडेशन है कि ऐसा करिए वरना हथियार नहीं बिकेंगे। उसके बावजूद भी लोग समझते नहीं है तो अलग बात है। हमसे ब्रह्मोस मांगने की इसने अपील की थी कि सर हमें ब्रह्मोस दे दीजिए, आप सबको दे रहे हैं, हमने दे दी। हमने फ्री में ब्रह्मोस दे दी, कि तूने ये थोड़ी कहा था कि बिना चली चाहिए, हमने डायरेक्ट दे दी, ले ले। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत इनका लोहा होगा, तू तो उसे ही बेच के रोटी पानी खा सकता है, और इससे ऊपर तेरी औकात नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा मिल भी नहीं पाएगा। इंडिया वर्सेस इजराइल, पाकिस्तान टर्की। देखो ध्यान रखना, इंडिया और इजराइल, भाई साहब हो सकता है यहां कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन अब इजराइल कोशिश कर रहा है कि 2014 के बाद से भारत ने जो भी हथियार खरीदे, या तो रशिया से खरीदे, या अमेरिका से खरीदे, या फ्रांस से खरीदे, इजराइल से हम हथियार खरीदना हमने बंद कर दिया है। बहुत बड़ा मास हम इजराइल से खरीदते, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इजराइल हमेशा हमारा साथ देता था। बस बात पता है किस बात पर बिगड़ रही है, कि इजराइल कहता है कि आप खरीद लो, टेक्नोलॉजी अभी नहीं देंगे, क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत यूनिक है, वो किसी को ही नहीं देता। अमेरिका या किसी को भी, अमेरिका भी इजराइल से लेता लेकिन उसको नहीं देता। और इसी बात पर दोस्तों मेक इन इंडिया, जो हमारा आपने देखा होगा आमका के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं, वो मेक इन इंडिया की वजह से हमारा एक्सपोर्ट, वो इंपोर्ट जो है इनसे कम हो गया हथियारों का। तो अब इजराइल हमारे पास बहुत बड़ी डील चाहता है, हो सकता है बहुत बड़ी डील हो। क्यों? और वो किस वजह से होगी? क्योंकि टर्की जो है वो पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है वेपन्स के मामले में, तो इजराइल भारत को हेल्प करेगा अब वेपन्स के लिए, कि अब आमने सामने होगा। क्योंकि टर्की तो दोस्तों दुश्मन है किसका? इजराइल का। तो जब वो दुश्मन को दे रहा है तो हम भी भारत को देंगे। अब ये वाले पैमाने पर हमको जरूर डील करनी चाहिए, 2-4 चीजों की हमको जरूर डील करनी चाहिए। किससे? इजराइल से। ये आप भी कमेंट सेक्शन में बताना ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, जब इनसे बात होती है कि ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में भाई साहब, तो ये आंख मार रहा है पत्रकार को। देख लीजिए, पाक आर्मी स्पोक्स पर्सन विंग्स एट रिपोर्टर ड्यूरिंग प्रेशर फेसेस बैकलैश। ये जो बैकलैश हो रहा है, ये जो दंगे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनको देखकर ऐसे करके आंख मार रहा है दोस्तों कि यार क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वैसे ही पता है फटी पड़ी है ना।
तो देख लीजिए यह स्थिति है इनकी। मैं टेलीग्राम में वीडियो लिंक भी लगा दूंगा, प्लीज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, महेशन को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। मैं एक और इंफॉर्मेशन जबरदस्त बहुत जल्दी जैसे ही मिलती है आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अब भारत का समय आ गया है। आपने देखा होगा डोभाल साहब धुरंधर मूवी में एक बात कहते हैं कि हमारा समय आएगा, और फिर दोबारा कहते हैं कि अभी हमारा समय है, ठोको सालों को, अब ये हमारा समय है। तो अब ये हमारा समय है, अब इनको नास्ते नाबूद करने का टाइम आ गया है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं फिर से एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।